कहाँ तक पढ़े थे हम लोग? 7.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकेंड। आज हम लोग को देखना है क्वेश्चन नंबर थर्ड और फोर्थ। पीछे का सब बना लिए हैं, देखते हैं। क्वेश्चन पढ़ो तो क्या है? कल भी विभाजन किए थे, ठीक, आज भी करेंगे। देखो क्वेश्चन हम लोग का 3a माइनस 9 भागा है तो बट्टा लगा देंगे। बट्टा कौन होगा फिर? 3। अच्छा, दोनों जगह से कॉमन निकालने का प्रयास करना, तो कॉमन उतना ही निकालना जितना नीचे होगा। नीचे कितना है? 3, तो 3 को कॉमन निकालेंगे तो कितना आएगा? तो बोलेंगे 3 कॉमन निकालिए। यहाँ कितना बचेगा? a। यहाँ कितना बचेगा? तो -3। बट्टा कौन होगा? 3। अब 3 जब कॉमन निकालने हैं और 3 नीचे भी है, 3 और 3 को काट देंगे तो कितना बचेगा बता तो? करने वाला क्वेश्चन जैसा है, लेकिन धीरे धीरे लेवल उसको बढ़ाएगा, धीरे धीरे उसको भारी करेगा। देखो सेकेंड नंबर वाला पढ़ो तो 14x माइनस 21y है। क्वेश्चन क्या है? 14x माइनस 21y भागा है तो बट्टा लगा दो। फिर कौन है? तो बोलेंगे 2x माइनस 3y। 2x माइनस 3y। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब देखो ऊपर में कुछ न कुछ कॉमन निकालना पड़ेगा। कॉमन क्या है? देखो तो 14 के पास और 21 के पास कौन मिलेगा हम लोग को? 7। जब 7 कॉमन निकालेंगे तो कितना बचेगा? 2। 14 के पास 2 ही ना बचेगा, और x भी है माइनस 21 के पास कितना बचेगा? 3, और कौन बचेगा? y। यहाँ तो कोई दिक्कत? फिर कौन है? बट्टा कौन होगा? तो बोलेंगे 2x माइनस 3y। अब तुम ही लोग बताओ, जो नीचे बट्टा में दिया हुआ है से वाला और ऊपर में नंबर जो आया है से, दोनों का सेम है? ये दोनों नहीं कट जाएगा? जब कट गया तो आंसर कितना बच गया? सो देखो तो सिर्फ 7 बच गया। यहाँ तक कोई दिक्कत किन्हीं को? बन जाएगा किधर आए जगह ना है जो एकदम उस तरह करके बैठा हुआ है, नहीं है जगह। पहले बढ़िया से बैठेगा तब नहीं दिमाग अच्छा से काम करेगा। फर्स्ट सेकंड बन गया नहीं? लगभग कल इसके जैसा क्वेश्चन बना होगा, लेकिन नीचे अभी तक हम लोग पढ़ेंगे 1 नंबर वाला, लेकिन यहाँ पे 2 नंबर चालू हो गया। 2 नंबर है, आगे करें। देखो अगला क्वेश्चन देखो कितना है? बोलेंगे 121 x स्क्वायर y स्क्वायर इंटू कितना है? 2z माइनस 12 भागा है बट्टा लगा देंगे। कितना है देखो तो? 11xy इंटू जेड माइनस 6। कोई दिक्कत किन्हीं को? जब दिक्कत नहीं है तब हम लोग देखेंगे। देखो तो यहाँ जेड माइनस 2 नहीं जी, ऊपर भी जेड माइनस 2 उसको बना देंगे हम लोग। देखेंगे, लिखेंगे 121 x स्क्वायर y स्क्वायर। अब देखो तुम लोग यहाँ भी 2z के पास 2 नहीं है, अब 12 के पास 2 नहीं है, नहीं बोलता तुम लोग है तो 2 को कॉमन निकाल दो। 2 कॉमन निकालेंगे तो 2 कॉमन निकालेंगे, यहाँ से कितना बचा हुआ है? जेड। और 12 से 2 कॉमन निकला तो कितना बचा हुआ है? 6। अब देखो तो एक जैसा हो गया। बट्टा में कौन है? बोलेंगे 11x y इंटू जेड माइनस 6। अब देखो तुम लोग ये ब्रैकेट वाला दोनों सेम दिख रहा है का? उसको पहले काट दो। यहाँ पे x से कटेगा स्क्वायर, कल भी ऐसा काटे होंगे याद करो। y से कटेगा कौन? स्क्वायर। और 11 से कटेगा के बार में? 11 बार में। क्या बच गया देखो तो? बोलेंगे 11 बचा हुआ है, फिर एगो x और एक y है, और 11 कौन बचा हुआ बाबू? 2 बचा हुआ है। 2 है ना जी, ये तो 2 नहीं कटा किसी से। अब गुना करोगे, नंबर को गुना करेंगे तो 11 दूनी कितना हो जाएगा? और कौन होगा बता तो? एक सर नीचे कुछ भी बचा हुआ है का? 1 बचा हुआ है, नहीं बोल देता है। कुछ भी ना मतलब 0 होगा, 1 तो बचा हुआ है। नीचे 1 लिखे या ना लिखे कोई दिक्कत? यहाँ तक कोई दिक्कत हुआ? यहाँ पे ऊपर में भी कॉमन निकाले इसलिए कि नीचे वाला ब्रैकेट जैसा दिख जाएगा तो उसको काट सकते हैं, ठीक। जो 2 कॉमन निकला उसको बाद में 11 से क्या कर दिए? गुना। तो नीचे वाला 11 ऊपर चल गया का? नहीं, नीचे वाला 11 ऊपर चल गया है का? कौन गया है? बोलेंगे जो नीचे 11 था वो 121 को काटा 11 बार में, बन किए हैं, बन जाएगा। देखे क्वेश्चन नंबर 4। देखो क्वेश्चन देखो तो क्या बोलेंगे? 144 mn इंटू क्या है? बोलेंगे 2m माइनस 6 इंटू क्या है? बोलेंगे 7n माइनस 28 भागा है तो क्या लगा देंगे?
फिर उसके बाद क्या है बोलेंगे 12m-3 इंटू n माइनस कितना है 4। देख लो एक बार, जो यहाँ 12 यानी जो 12 है ऊपर में 144 को काट देगा के बार में, और mn तो कटे वाला नहीं तो उसको लिख दो 12mn। यहाँ तक कोई दिक्कत की को। ये दोनों जगह से क्या कॉमन लेंगे, फर्स्ट ब्रैकेट से क्या कॉमन निकलेगा 2 कॉमन निकालेंगे, क्या बचेगा m-3। दूसरा का ब्रैकेट से क्या कॉमन आएगा, देखो तो 7 आएगा 7, तो क्या बचेगा तो बोलेंगे n-4। यहाँ तक कोई दिक्कत है किसी को। बट्टा कौन है तो बोलेंगे m-3 इंटू कौन है तो n-4। अब तुम ही लोग बताना जो कटने लायक है उसको काट सकते हैं कि नहीं काट सकते हैं, काट दें। देखो काटेंगे तो m-3 कट जाएगा, n-4 n-4 कट जाएगा, जो बच गया नंबर उसको लिखो। कौन कौन बचा हुआ तो बोलेंगे 12m-n गुने कौन है 2 और गुने कौन है तो 7। यहाँ तक किन्हीं को कोई दिक्कत। अब गुना करो नंबर को नंबर से गुना करो। 12 दूनी कितना होगा और 24 सत्ते कितना होगा। दिक्कत कर दिया तुम लोग को, उतना बड़ा तुम लोग जानने नहीं करता। चलो ठीक है 12 गुने 7 दूनी 14 तो कर सकते हैं, और कौन है तो बोलेंगे mn है। अब देखो तुम लोग 12 का गुना करो 4 से, 12 चौक कितना होगा 48 का 8, हाथ में 4, 12 कम और हाथ वाला 4 कितना होगा 16 में, और कौन होगा तो बोलेंगे mn। कोई दिक्कत किसी को, सही नहीं है। देखो 12 चौक 48, 48 के हाथ में 1 होगा 4 में होगा, अब 12 कम और एक हाथ वाला कितना होगा, अरे जोड़ के 12 कम 12 और हाथ वाला मिला के कितना होगा 168, और mn नहीं कटा इसीलिए mn आ गया। किन्हीं को कोई दिक्कत है तो बोलो, कोई दिक्कत नहीं है। अगला देखिए क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन पढ़ो। क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित को विभाजन करने का तो क्वेश्चन नंबर 1 2 3 से हम लोग देख रहे हैं। क्वेश्चन पढ़ो, लेकिन क्या है क्वेश्चन इसका, ax स्क्वायर माइनस ay स्क्वायर बट्टा कौन होगा ax प्लस ay। कोई दिक्कत यहाँ तक, थोड़ा सा लंबा बनेगा लेकिन बन जाएगा। सबसे पहले बताओ ऊपर में कॉमन क्या निकलेगा, सो बताओ। ऊपर में एक कॉमन निकालेंगे तब क्या बचेगा तो बोलेंगे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। कोई दिक्कत। नीचे कॉमन क्या निकलेगा गणेश, बोलेंगे ए, तब क्या बचेगा तो बोलेंगे एक्स प्लस वाई। यहां तक किन्हीं को कोई दिक्कत, ए को ए से उड़ा दो। अब जो बच गया नंबर क्या बचा हुआ बोलेंगे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बट्टा कौन होगा, बट्टा कौन होगा एक्स माइनस वाई। अब तुम ही लोग बताओ, ए प्लस है ठीक, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर याद करो सर समीकरण 3 क्या है, बोलेंगे दोनों नंबर में से स्क्वायर हटा के जोड़ देंगे, वही दोनों नंबर को स्क्वायर हटा के घटा देंगे और दोनों को गुना में रखेंगे। वही ना जी फॉर्मूला, यानी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर होगा एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। और बट्टा में कौन है तो बोलेंगे एक्स प्लस वाई है बट्टा में, तो जो बट्टा में ऊपर नहीं कट जाएगा, काट दूं तो कौन बच गया, बोलेंगे माइनस वाला बच गया है एक्स माइनस वाई। कोई दिक्कत किन्हीं को, बन जाएगा। देखिए क्वेश्चन, क्वेश्चन बोलो तू, एक्स के पावर 4 माइनस वाई के पावर 4 बट्टा कौन हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। यहाँ तक कोई दिक्कत। ऊपर वाला हम लोग ऐसा करेंगे कि ऊपर वाला हम लोग में सेट करते हैं होल स्क्वायर करके, ऐसे लिखेंगे एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। देखो ना पावर पर पावर ऐसा कहीं ना कहीं किए होंगे, माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर कर सकते हैं। लेकिन नीचे तुम लोग a प्लस बी इंटू ए माइनस बी नहीं लगाना, इसलिए नहीं लगाएंगे कि जब ऊपर ला हम लोग तोड़ेंगे ने, ऊपर ला तोड़ेंगे ना हम लोग जी, तो वो स्क्वायर में टूट जाएगा तो डायरेक्ट कट जाएगा। नीचे भी तुम लोग फॉर्मूला नहीं सेट कर देना। देखो क्या बोल रहे हैं, नीचे वाला के तुम लोग जस के तस लिख देगा, लिख दिया इसको। अब तुम लोग बता एक्स के मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला तुम लोग को बताया होगा सर समय का 3 में। स्क्वायर को हटा करके एक बार जोड़ दो, उसको क्या करेंगे स्क्वायर को हटा के जोड़ देंगे। कैसे जोड़ेंगे तो बोलेंगे देखिए एक्स स्क्वायर प्लस हो जाएगा वाई स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस हो जाएगा वाई स्क्वायर।
तुम लोग बोलेगा स्क्वायर हटाने बोलते हैं, स्क्वायर तो लगा दिए बाबू, यहाँ के गो स्क्वायर है, 2 गो, तो बाहर वाला हटाएंगे, तो बाहर वाला हटा के जोड़ दिए, फिर बाहर वाला हटा के दोनों को क्या किए, घटा दिए, तो एक्स स्क्वायर माइनस कौन बच गया, वाई स्क्वायर। बताओ इसमें कुछ कटने वाला दिख रहा है तुम लोग को, बोलेंगे हाँ, ये दोनों टर्म कट जाएगा, तो बचेगा कौन, बोलेंगे जो बच गया उसको लिख दीजिए, कौन बच गया, तो बोलेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। कोई दिक्कत किसी को? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकेंड बन गया। थर्ड नंबर देखें, देखो लिखा निम्नलिखित का विभाजन कीजिए, मतलब फिर सब लोग को भागा देने बोला। देखो क्वेश्चन बोला, उसको बोलो, तो बोलेंगे ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। एक क्वेश्चन है, मतलब एक टर्म है, फिर से है माइनस, बोलो तो ए स्क्वायर प्लस 2ac में है 2ac प्लस सी स्क्वायर, भागा है तो कुछ ही लगा देंगे, बट्टा क्या लिखेंगे, 2a प्लस बी प्लस सी। यहां तक किन्हीं को कोई दिक्कत है, बोलो फटाक से। इसको हम लोग फॉर्मूला में ऐसा सेट कर देंगे कि नीचे जो लिखा हुआ है 2a प्लस बी प्लस सी वो कट जाना चाहिए। बताओ किसका फॉर्मूला है, तुम्हें लोग बता तो, a प्लस बी का होल स्क्वायर। और ये किसका फॉर्मूला होगा, a प्लस सी का होल स्क्वायर। नहीं समझ में आया? a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। a प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होगा, a स्क्वायर प्लस 2ac प्लस सी स्क्वायर। यहां तक इन्हीं को कोई दिक्कत? बट्टा कौन है, तो बोलेंगे 2a प्लस कौन है, b प्लस कौन है, c। अब तुम लोग बताओ कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब पहला नंबर का स्क्वायर माइनस दूसरा नंबर का स्क्वायर जैसा नहीं दिख रहा है, तो क्या है फॉर्मूला, बोलेंगे स्क्वायर लगा, हटा करके एक बार जोड़ दीजिए, हटा करके जोड़ दीजिए, मतलब a प्लस बी प्लस a प्लस सी हो जाएगा। अगला पर होगा इंटू, स्क्वायर हटा के घटा दीजिए, क्या होगा, तो बोलेंगे a प्लस बी माइनस होगा a प्लस सी। यहां तक किन्हीं को कोई दिक्कत है, बोलो फटाक से। देखो दो दो का नंबर था, दो दो को जोड़ेंगे, अकेले रहता था अकेले जोड़ दो उसको। नीचे में क्या है बाबू, 2a प्लस बी प्लस सी, जो कटने वाला है यही इसको काट लेते हैं। कौन कौन कटेगा, अच्छा आगे कटेगा शायद, देखो a और a कितना a होगा, 2a, b और प्लस कौन हो जाएगा, c। ये वाला एक ब्रैकेट में है, दूसरा का ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, देखो तो a प्लस b, अरे माइनस इसको क्या करेगा, माइनस a, और क्या करेगा, बोलेंगे माइनस c। यहां तक इन्हीं को कोई दिक्कत? बटा में कौन है, देखो तो 2a प्लस बी प्लस सी। आप देखो जो नीचे ब्रैकेट में है से ऊपर ब्रैकेट से नहीं कट जाएगा, जो बच गया, अच्छा a से a भी तो कट जाएगा, देखो ना, ए प्लस में और a माइनस में, तो जो बच गया कौन सी बच गया, देखो तो b और माइनस सी बच गया। आंसर कितना हो जाएगा, तो बोलेंगे b माइनस सी। किन्हीं को कोई दिक्कत? ये हम लोग को आंसर आया, उसको यहाँ भी लिख सकते थे, वहां लिख दिया, कोई दिक्कत वैसा यही लिख देगा, b माइनस सी हम लोग को क्या चाहिए आ गया आंसर। इसको यहां से हटा देते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 4 अब देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। 3 समझ में आ गया इसका, कि ये कुछ नहीं है, जो दो को ब्रैकेट में दिया हुआ ऊपर में, दोनों का फॉर्मूला लगा दिए, फॉर्मूला में इसके बाद हम लोग a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला, यानी पहला नंबर का स्क्वायर माइनस दूसरा नंबर का स्क्वायर, सरसनी का 3 लगाए, उसके अनुसार तोड़े हैं। लेकिन ध्यान रहे, जब भी दो नंबर एक साथ रहेगा तो हम लोग ब्रैकेट लगाएंगे, प्लस वाला के साथ न लगाएंगे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन माइनस वाला के साथ लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये जो माइनस है ब्रैकेट के अंदर सभी के चिन्ह को चेंज कर देगा। क्योंकि ए यहाँ प्लस में था, माइनस में कर दिया होगा, सी भी यहाँ प्लस में था, माइनस में कर दिया होगा, इसलिए उसको ब्रैकेट लगाना पड़ेगा, नहीं लगाएगा तो दिक्कत हो जाएगा। देखो क्वेश्चन नंबर कौन 4 और 7 चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है। अब देखो क्वेश्चन जो लिखा हुआ है क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस बी प्लस ए सी इंटू कौन होगा, एक्स प्लस कौन होगा, बी सी, भागा यानी बट्टा कौन हो जाएगा, एक्स प्लस सी। यहां तक किन्हीं को कोई दिक्कत है? जब दिक्कत नहीं है तो जो एक्स है बाहर में उसको अंदर गुना कर दो, एक्स जो बाहर में उसको क्या करेंगे, अंदर गुना कर दो, कर देते हैं। क्या लिखने बोले हम लोग, एक्स स्क्वायर, जो एक्स बाहर में अंदर गुना हो जाएगा बी एक्स, और फिर गुना हो जाएगा ए सी एक्स प्लस बी सी, पहले से है, बटा कौन हो जाएगा, तो बोलेंगे एक्स प्लस सी।
यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? अब 4 को नंबर हो गया जी, दो दो को में से कॉमन निकाल लो, दो दो को में से कॉमन निकालेंगे। यहाँ एक एक्स स्क्वायर है, यहाँ बी एक्स है, कौन कॉमन निकलेगा? एक्स कॉमन निकलेगा, तो यहाँ कौन बचेगा? एक्स बचेगा, एक्स न बचेगा। यहाँ पे कौन बचेगा? प्लस बी बचेगा, कोई दिक्कत? उसमें हम लोग को क्या कॉमन निकलेगा? देखो तो यहाँ भी ए सी एक्स है, सी कॉमन निकलेगा, ठीक है, सी कॉमन निकाल लिए तो ए तो बचा है ना वहां पे, एक्स भी तो बचा हुआ है, प्लस बीसी में से सी निकाले क्या बचा हुआ है? बी। ये चीज जानना पड़ेगा, चाहे कितनों समझा देंगे नहीं समझ में आएगा जब तक अपने नहीं समझेगा, क्योंकि दोनों दो दो को नंबर से हम लोग कॉमन निकाल रहे हैं, दोनों जगह से सी निकाल लिए तो ए और एक्स बचल है, यहां से सी निकाल लिए कौन बचल है? बी। अब कौन बचल है देखो तो, अब यहाँ पे कौन बचा हुआ देख लो, एक्स प्लस सी, कोई दिक्कत यहां तक? एक्स प्लस कौन है? सी। अब हम लोग दोनों ब्रैकेट में सेम नहीं है, देखो ये ब्रैकेट दोनों सेम नहीं है, जब दोनों ब्रैकेट सेम है तो ब्रैकेट वाला का कॉमन निकाल लो। क्या बोले? ब्रैकेट वाला की कॉमन निकालो, एक्स प्लस बी, तो यहाँ बच जाएगा कौन? एक्स, अब प्लस कौन बच जाएगा? सी, बटा कौन है तो बोलेंगे एक्स प्लस होगा सी। अब देख लो कुछ ना कुछ कटने वाला आ गया होगा, ये दोनों कट जाएगा, जो बच गया वो कौन बचा है? एक्स प्लस कौन है? बी। कोई दिक्कत किसी को? यानी कि 7 चैप्टर क्या हो गया? समाप्त। कल से देखेंगे हम लोग चैप्टर नंबर 8, उसमें हम लोग को एक्स वगैरह का वैल्यू निकालने वाला है, उसको और बढ़िया से समझना होगा, ना तो और ही दिक्कत होगा, समझे? आज हम लोग को 7.3 के साथ 7 चैप्टर भी क्या हो गया? समाप्त हो गया। कल से हम लोग देखेंगे चैप्टर नंबर 8 और 8 का एक्सरसाइज 8.1, उसमें से कुछ क्वेश्चन देखेंगे और जो जो चीज जरूरत होगा उसको बताएंगे। किन्हीं को कोई दिक्कत है तो बोल दो, नहीं है दिक्कत? ठीक।